Next question number 15 is, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. Suppose ये हमारा H है, represent H. 26 read newspaper T. So suppose this is T, and 26 read newspaper I. So suppose this is I. Okay. 9 read now. 9 read both H and I. 11 read both H and T. 8 read both T and I. 3 read all the 3 newspaper. So first of all, fill the common region of all 3 sets. So 3 reads all 3 newspaper, means 3 ऐसे हैं जो कि H भी रीड करते हैं, T भी रीड करते हैं और I भी रीड करते हैं. So this is the common region of all 3. So यहाँ पे मैंने लिखा 3. ठीक है, 3. ओके. जब कॉमन रीजन फिल हो जाए उसके बाद 2 सेट्स का कॉमन रीजन फिल करते हैं. सो अगर मैं बात करूं ये वाला रीजन, सो दिस इज द कॉमन इन H एंड T. कॉमन इन H एंड T. सो H एंड T देखिए, 11 रीड H एंड T. 11 रीड H एंड T. सो H और T का जो कॉमन पार्ट है वो 11 है. सो 3 यहाँ ऑलरेडी हो चुका है. सो यहाँ हम फिल करेंगे 8, बिकॉज टोटल कितना होना चाहिए 11. सो 8 प्लस 3 11. ओके. नाउ कम टू कॉमन रीजन ऑफ T एंड I. सो T एंड I का कॉमन रीजन है 8. 8 रीड बोथ T एंड I. सो T और I का कॉमन रीजन है दिस वन. दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ T एंड I, एंड दिस इज 8. सो यहाँ 3 ऑलरेडी फिल हो चुका है. सो यहाँ फिल होगा 5. ओके. Now 9 read both H and I. So H and I का common region is this one. This is the common region of H and I, and this is 9. So 3 यहाँ fill हो चुका. So यहाँ fill होगा 6. So 6 people read H and I. Note T. देखिए this region means common in H and I, not in T. ठीक है. Now 20 देखिए, दो का फिल हो गया. अब हम आते हैं एक पे. सो इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज एज पेपर H. सो H का देखिए, ये दिस इज द रीजन ऑफ H. दिस इज द रीजन ऑफ H. और इस H के रीजन में 8, 3, 6 आ रहा है. सो इनका सम 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17. सो 17 तो सम हो चुका, लेकिन इसका सम कितना 25. सो 17 हो चुका ऑलरेडी. सो यहाँ कितना होगा 25 के लिए रिमेनिंग जो 8, क्योंकि 17 प्लस 8 इक्वल्स टू 25. नाउ अब हम बात करते हैं T की. सो दिस इज द रीजन ऑफ T. सो T में देखिए 26 रीड न्यूज़पेपर T. सो T की हम बात करें यहाँ पे, सो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, और यहाँ पे हमारे पास है 26. सो यहाँ रीजन में आएगा 10. सो क्योंकि 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16, 16 में क्या ऐड करेंगे 26 हो जाए 10. नाउ 26 रीड न्यूज़पेपर I goes over 26. सो 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14. सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 12. सो इट बिकम्स 26. ओके. नाउ इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल. सो इन सब का सम करके देखिए कि 60 हो गया क्या. अगर 60 नहीं हुआ, सो जो अभी बाकी है लेस है वो आ जाएगा इस रीजन में, मीन्स कोई भी वो न्यूज़पेपर रीड नहीं करता. सो अगर हम बात करें, देखिए 8 प्लस 8 16, 16 8 8 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 6 25, 25 30, 40 50 एंड 52. सो 52 हमारा सम हो गया और टोटल पीपल थे 60. So the number of people who read at least one of the newspaper, the number of people who read exactly one newspaper. Okay. So अब हम बात करें, इनका हमारा सम आया 52. सो 8 स्टूडेंट्स यहाँ होंगे जो किसी भी टाइप का न्यूज़पेपर रीड नहीं करते.
अब फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो देखिए इस फिगर के अंदर जितने भी हैं वो कम से कम एक, जैसे ये एक को पढ़ता है, ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये 2 पढ़ता है, ये 2 रीड करता है, ये 1 और ये 3। सो इन सब का समय 52। सो 52 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर को रीड करने वाले हैं ये 8, ये 10 एंड ये 12। सो 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं। सो ये तो फिगर है हमारा। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, हमें टिक करना हो, तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, फिल करेंगे और फटाफट टिक कर देंगे। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी में। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए हियर देयर आर 3, फर्स्ट सेकंड एंड 3 सेट्स आर देयर, H, T and I. So answer 15. Now since we know that number of H union T union I equals to NH plus NT plus NI minus N H intersection T minus N T intersection I minus N H intersection I plus N H intersection T intersection I, because ये आइडेंटिटी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो नाउ N यूनियन H यूनियन T यूनियन I, इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें NH, जो हिंदी का पेपर पढ़ता है, देखिए people read H are 25, so write here 25 plus NT is 26, so 26 plus NI is 26 minus H intersection T, so 9 read both H and H intersection T, so 11 read both H and T, so minus 11. Now come to this one, T intersection I, so T and I both are 8, so minus 8 minus H intersection I, so 9 read both H and I, so 9. Now plus and H intersection T intersection I means तीनों, so 3 read all 3 these newspapers, so plus 3. इनका सॉल्यूशन देखें, so 25 तो इन तीनों का जो सम है that is 77. देखिए 25, 26 and 26, so this is 77 plus 3, so it becomes 80 minus 11 minus 9 20 minus 8, so minus 28, so we get 80 minus 28, so 52. So union means at least, so this is the number of people, the number of people read at least one of the newspaper, one of the newspaper is कितना 52. So this is the first answer. Now the number of people who read exactly one newspaper, who read exactly one newspaper, so exactly one means हमें ये रीजन फाइंड आउट करना है, दिस वन। सो उसमें से मुझे ये वाला जो रीजन है उसमें से इन तीनों का सम जो है वो माइनस करना है। मीन्स देखिए अगर मैं बात करूं ये वाला रीजन, सो दिस इज H, ओके। सो या हम ऐसा बात करें H में से ये वाला रीजन, डायग्राम से ही हम डायरेक्ट लिख देंगे। सो ये वाला रीजन है एग्जैक्टली वन, देखिए नाउ यहीं से दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट, इसी में सेकंड,
number of people who reads H only, जो कि केवल H को रीड करता है, those are 8. Number of people who reads T only are 10. Number of people who reads I only are 12. So number of people who read exactly one newspaper, इन तीनों का सम 8 plus 10 plus 12, so we get 12 plus 8, 20 plus 10, we get 30. So 30 people are those which reads exactly one newspaper. This was the question number 15. Now come to question number 16. Question number 16 is, in a survey it was found that 21, 26 and 29 people like product A, B, C respectively. 14 people like A and B, 12 people like C. So same ऐसा ही क्वेश्चन है. अगर हम यहाँ बनाएं, सपोज दिस इज A प्रोडक्ट, दिस इज B एंड दिस इज द प्रोडक्ट C. ओके, सो पहले जो तीनों का कॉमन है वो देखते हैं. सो 8 people like all 3 products. सो यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा. ओके, नाउ अब दो का देखेंगे. सो 14 people like A and B. सो A और B का कॉमन रीजन है दिस वन, दिस इज 14. सो 8 यहाँ ऑलरेडी हो चुका, तो यहाँ होगा 6. नाउ 12 people like C and A. C और A का रीजन है दिस वन कॉमन, और यहाँ पे है 12. सो 8 यहाँ ऑलरेडी हो चुका, सो यहाँ 4. सो इन दोनों का सम 12. नाउ 14 people like B and C, और B and C ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को लाइक करने वाले पीपल है 14. 8 यहाँ हो चुका, सो यहाँ होगा 6. ओके, नाउ 21 लाइक A. सो A जो है वो हमारा ये है दिस वन. सो ये हमारा 21 है. सो यहाँ पे 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18 हो चुका. सो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, जिससे सम कितना हो 20. B को लाइक करने वाले 26. सो B हमारा ये है. सो 6 और 6 12 प्लस 8 20, और सो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, सो 26 हो जाएगा. C को लाइक करने वाले 29 है. सो 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18. सो 18 में 11 ऐड कर दें, सो इट बिकम्स 29. सो ये हमारा हो गया डायग्राम. नाउ in a survey it was found, okay, that 90 people like this respectively, 8 people like this. How many liked product C only? C को जो है वो कितने people like करते हैं, सिर्फ और सिर्फ C only, product C only. C only means सिर्फ C. So this is the region which belongs to C only, and this is 11. ओके, सो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा कि 11 स्टूडेंट्स जो हैं ओनली लाइक सी. अगर आपसे पूछे कि कितने हैं जो सिर्फ बी को लाइक करते हैं, तो 2006. कितने ऐसे हैं जो सिर्फ ए को लाइक करते हैं, 2003. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16. ओके, थैंक यू.